दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 17 सितंबर को वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और साथ में मनीष सिसोदिया भी पद छोड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली रोचक बात यह है कि 17 सितंबर को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इस बीच केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया है कि अब जनता जब तक नहीं चाहेगी वो सीएम पद या फिर इस कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठेंगे। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो हम सब के जहन में है वो ये है कि सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के क्या मायने हैं और ऐसी क्या सिचुएशन बनी जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देने का फैसला करना पड़ा, और अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो इसके क्या क्या मतलब निकाले जा सकते हैं। देखिए एक समीक्षात्मक रिपोर्ट। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के 48 घंटे के अंदर अचानक इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, उसने एक बार फिर राजनीतिक पंडितों को हैरत और गफलत में डाल दिया है। अपने फैसलों से सबको सरप्राइज करने में माहिर अरविंद केजरीवाल ने स्वेच्छा से इस्तीफे की पेशकश करके मानो एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। उनका ये फैसला कई मायनों में आम आदमी पार्टी के लिए कहीं मास्टर स्ट्रोक साबित न हो। शराब नीति से जुड़े मामलों में ईडी सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत अन्य जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें से ज्यादातर को अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। केस की सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए उनको आधार बनाकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच ये परसेप्शन बनाने में काफी हद तक कामयाब रही कि शराब नीति से जुड़े मामले में कई झोल हैं और इस केस में नेताओं को फंसाने की कोशिश की गई है। हालांकि बीजेपी लगातार इस केस को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही थी। केजरीवाल ने पहले तो ये कहकर इस्तीफा नहीं दिया कि उनका इस्तीफा लेकर बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की साजिश कर रही है। हालांकि अब जमानत मिलने के बाद खुद ही इस्तीफे की पेशकश करके केजरीवाल ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी हैरत में डाल दिया है। अब आइए समझते हैं केजरीवाल के इस्तीफे के 3 मायने। पहला, दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से जमानत पर बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे और न ही किसी फाइल पर साइन करेंगे, यानी जेल से बाहर आने और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास पावर नहीं रहा। सरकार कैबिनेट के भरोसे चलेगी। दूसरा, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है, यानी सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने बचे हैं। इस दौरान सरकारें लोक लुभावन चुनावी फैसले लेती हैं। केजरीवाल कोर्ट की शर्तों में बंधे। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के साथ सिंपैथी वोट तो है। 2-3 महीने पहले दिल्ली में चुनाव की मांग कर केजरीवाल इस सिंपैथी को भुनाना चाहेंगे। और तीसरा, दिल्ली शराब नीति केस में नाम आने और गिरफ्तारी के बाद से ही भाजपा के नेता केजरीवाल से सीएम पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल ने अब इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। अब वे भाजपा नेताओं के हर हमले का जवाब दे सकेंगे कि उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर इस समय हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव हैं। सीएम पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा की जनता के बीच भी ये संदेश देना चाहेगी कि ये पार्टी दूसरों से अलग है और केजरीवाल को पद की लालसा नहीं है। चूंकि हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बात नहीं बनने के कारण आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में वहां केजरीवाल के इस दांव के बाद पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद कर सकती है। इस साल के अंत तक महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी वहां भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। यहां तक कि ऐलान भी किया जा चुका है।
केजरीवाल ने तो ये भी मांग कर दी है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी अगले साल फरवरी में कराने के बजाय इसी साल नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव के साथ कराया जाए। यानी कहीं न कहीं केजरीवाल को ये लग रहा है कि उनके इस्तीफे से जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा, जिसका लाभ उन्हें और आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। पार्टी दिल्ली में सत्ता में वापसी करने के साथ साथ महाराष्ट्र की सत्ता को भी हासिल करने में कामयाब हो सकती है। इस बीच जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। इस बीच केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। वो अपने दफ्तर सचिवालय नहीं जा सकते हैं और केवल उन्हीं फाइलों को देखकर उन पर साइन कर सकते हैं जो आगे एलजी के अप्रूवल के लिए भेजी जानी है। दिल्ली सरकार में मंत्री का एक पद भी खाली पड़ा हुआ है। दिल्ली की अभी जो प्रशासनिक स्थिति है और जो जमानत की शर्तें हैं, उसकी वजह से केजरीवाल को भी दिल्ली में अपने मन मुताबिक काम करने का ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर उनके इस्तीफे के बाद विधानसभा भंग कर दी जाती है और जल्दी चुनाव करवाए जाते हैं तो उसमें भी आम आदमी पार्टी को अपना फ़ायदा होने की उम्मीद ही ज़्यादा दिख रही है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज़।